चलिए दोस्तों, आज हम लोग गिटहब में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग जो बात करने वाले वो मैं बात करूंगा कि गिट और गिटहब में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। उनके बिना आप जो है तो गिटहब को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वर्क किस बेस पे कर रहा है। तो वो वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो किन किन वर्ड को लेकर बात करेंगे और उनका वर्क फ्लो जो है थोड़ा सा वो भी समझेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गिट सर्वर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गिट सर्वर। कि गिट सर्वर होता क्या है। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे गिट क्लाइंट। तो गिट क्लाइंट क्या होता है वो बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेपोजिटरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? रेपोजिटरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन रेपोजिटरी भी टू टाइप की होती है। एक होती है आपकी दोस्तों सेंट्रल रेपोजिटरी, दूसरी होती है लोकल रेपोजिटरी। क्या होती है? सेंट्रल रेपोजिटरी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और सभी को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो सेंट्रल रेपोजिटरी होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी लोकल रेपोजिटरी। ये आपकी दो रेपोजिटरी हो गई। ठीक है। अब उसके बाद पुश क्या होता है, क्योंकि पुश वर्ड जब तक आप गिटहब पढ़ोगे, गिट पढ़ोगे, पुश वर्ड आपको याद करना है। पुश एक कमांड भी होती है। ठीक है। तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद इसी तरह से होती है पुल, और देन उसके बाद होता है एक ब्रांच। ठीक है। इतना चीज आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप गिटहब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने गिटहब का इंट्रोडक्शन देख लिया था। लेकिन आज इन वर्ड को समझेंगे कि ये वर्ड होते क्या है, कैसे इनका वर्क फ्लो, वर्क स्टाइल क्या होता है। ठीक है। देन उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग प्रैक्टिकल में। ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं थोड़ा सा किसके बारे में, कि हमारा गिट क्लाइंट क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये क्या है आपका, ये एक कोई वर्चुअल लैपटॉप हो या फिर फिजिकल हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये क्या है आपका, ये कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अब इस पे क्या होगा, आप या तो अगर आप AWS क्लाउड पे ले रहे हो तो लिनक्स का लोगे, अमेजोन लिनक्स लोगे, रेड हैट लोगे, या फिर वंतु या सेंटोस कोई भी लोगे। ठीक है। देन उसके बाद वहां पर बना बना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें कोई ओएस डालेंगे, आप लिनक्स विंडो या कुछ भी डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस पे सेंटोस डाल दिया। ठीक है। अब सेंटोस डालने के बाद दोस्तों इस पे क्या करेंगे, हम लोग गिट का पैकेज डालेंगे। क्या करेंगे? गिट का पैकेज डालेंगे। तो गिट का पैकेज जब आप लोग डालोगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गिट सर्वर बन जाएगा। जब आप इसमें गिट का पैकेज इंस्टॉल कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, गिट सर्वर बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये आपका गिट सर्वर बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीपल आपके डेवलपर बैठे हुए हैं। क्या है, यहाँ पर आपके ये मल्टीपल डेवलपर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट टाइप से लेता हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है आपका डेवलपर वन, डेवलपर टू, इस तरह से मान लीजिए आपके कंपनी में मल्टीपल डेवलपर बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लेता हूँ, तीन चार लेता हूँ, आपके एग्जाम्पल के लिए सफिशियंट है। ठीक है। चलो मैं पांच ले लेता हूँ। ये क्या हो गया, आपके फाइव डेवलपर्स है। ठीक है। चलिए, तो ये आपके फाइव डेवलपर्स हो गए। अब उसके बाद गिट क्लाइंट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है। तो ये फाइव डेवलपर आपके जब हो गए यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड में थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना दूं ताकि आप लोगों को डायग्राम भी समझने में इंटरेस्ट आए। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद इस पे क्या करना पड़ेगा, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल होगा। मान लीजिए इसमें आप सेंटोस चला रहे हैं, इसमें विंडो चला रहे हैं। ठीक है। इसमें आप मैक चला रहे हैं, इसमें इसी तरह से आप RHEL डाल के रखा है आपने। ठीक है। और इसी तरह से इसमें आपने क्या किया हुआ है, विंडो 7 चला रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, डेवलपर है। अब इन डेवलपर के उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब में गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर गिट इंस्टॉल कर दिया। डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे सभी में गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गिट इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो जब इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी में गिट इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, जब हम सभी में गिट इंस्टॉल कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब आप इनमें गिट इंस्टॉल कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, गिट क्लाइंट बन जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, ये गिट क्लाइंट कहला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये गिट क्लाइंट कहला गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक सेंट्रल रेपोजिटरी बनेगी। क्या होगा, सेंट्रल रेपोजिटरी। तो ये सेंट्रल रेपोजिटरी क्या होती है, जो आपके गिट सर्वर पर होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी है और इसका प्रोजेक्ट का नाम है, मान लीजिए कुछ भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले दिया डेवऑप्स, चलो कुछ यूनिक नाम लेते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने लिया कैफे बिजनेस, ठीक है। क्या लिया, कैफे बिजनेस। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस पे एक डायरेक्टरी बना लिया। अब यहाँ पर फोल्डर बनाया, उसके बाद ये क्या हो गई आपकी सेंट्रल रेपोजिटरी। तो अब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्या बताया था कि भाई आपके ये जो डेवलपर्स है ये क्या करेंगे, आपके कोड को यहाँ पर सेंड करेंगे। क्या करेंगे, आपके कोड को यहाँ पर सेंड करेंगे। मान लीजिए इसने किया, इसने सेंड किया, तो ये दिन में मान लीजिए 10 बार अगर चेंजेस कर रहे हैं तो 10 बार सेंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर वर्जनिंग मेंटेन हो रही, कहाँ पर, सेंट्रल रेपोजिटरी में। कहाँ पर, सेंट्रल रेपोजिटरी में क्या हो रहा है, आपकी मल्टीपल वर्जनिंग मेंटेन हो रही है। तो ये डिफिकल्ट, मान लीजिए ये आपके सेंटोस वाले क्लाइंट ने क्या किया, दिन में 10 बार चेंजेस किया, विंडो वाले ने 50 बार चेंजेस किया। तो वहां पर क्या होगा कि ये जो वर्जनिंग है इसको मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वर्जनिंग मेंटेन तो होगी, बट वो काम का है नहीं है, वो सारी चीजें दिक्कत आएगी। तो हमने क्या बोला कि एक काम करो भाई, तुमने अपने सिस्टम पे गिट इंस्टॉल करो, और गिट इंस्टॉल करने के बाद क्या करो, यहाँ पर एक लोकल रेपो बना लो। क्या कर लो, लोकल रेपोजिटरी बना लो, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, लोकल रेपोजिटरी बना लिया सभी ने, ठीक है। अब लोकल रेपोजिटरी बनाने के बाद क्या किया कि इनको कुछ नहीं करना है। अब जो भी करना आप अपने लोकल रेपोजिटरी पे करना, दिन भर का टास्क, और उसके बाद एंड ऑफ द डे क्या करना, आप यहां से सेंड कर देना। तो जो सेंड करते हैं ये यहां से अपने लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी तक ले जाने का जो काम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिट पुश। क्या बोलते हैं, पुश। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्या करेंगे ये लोग, पुश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा कि लोकल रेपोजिटरी क्या होता है, सेंट्रल रेपोजिटरी क्या होता है, गिट क्लाइंट क्या होता है, गिट सर्वर क्या होता है, ठीक है। और ये पुश क्या होता है ये भी पता चल गया होगा। अब जरा ध्यान से समझना, मान लीजिए कि ये डेवलपर ए था आपका, कौन था ये डेवलपर ए, ये डेवलपर बी, और ये आपका डेवलपर सी, इसी तरह से आपका डी हो गया, और ये आपका डेवलपर ई हो गया, ठीक है। ये आपके 5 डेवलपर थे। अब इसमें से मान लीजिए कि कल को ए डेवलपर अपसेंट था। क्या था, कल को ए डेवलपर अपसेंट था, लेकिन सभी के सभी वर्क किस पे कर रहे थे, कैफे बिजनेस पे। तो ए डेवलपर कल अपसेंट था, परसों आया जब ये, ठीक है। तो जब परसों ए डेवलपर आया तो उसको ये नहीं पता कि अब कहाँ तक काम हो गया है और उसे कहाँ से स्टार्ट करना। तो वो पूछने जाएगा अपने पार्टनर से कि भाई कल तुमने कहाँ तक काम कर दिया था, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा भाई, एंड ऑफ द डे ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने कोड को पुश कर रहे हैं, कहां पर, सेंट्रल रेपोजिटरी में। तो इसको ये फैसिलिटी दी गई है कि तुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, यहां से सिंपल क्या कर, पुल कर ले। पुल मतलब वहां से डाउनलोड कर ले कोड को, कहां से, सेंट्रल रेपोजिटरी से। तो ये क्या करेगा कि ये पुल कर लेगा, ठीक है। तो ये जो पुल करेगा तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गिट पुल। मतलब जो डाउनलोड कर रहा है उसे गिट पुल बोल दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि ये ब्रांच क्या होता है, क्या होता है ये ब्रांचिंग क्या होती है। तो अब दोस्तों मान लीजिए कि ये कैफे बिजनेस है, तो इसमें दो लोग क्या कर रहे हैं, ये दो डेवलपर जो है ये वर्जन 1.1 या फिर डिफरेंट पार्ट के लिए वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट के लिए। तो मान लीजिए कि आपका जो ये वाला है ये आपका वर्जन 1 हो गया। क्या हो गया, वर्जन 1.1, ठीक है।
क्या हो गया, ये आपका वर्जन 1.1 हो गया और ये आपका वर्जन 1.2 हो गया। ठीक है, वर्जन 1.2 हो गया। अब ये वर्जन 1 और वर्जन 2 हो गया। अगर ये वर्जन 1.1 वाला कोड भी यहीं सेंड करते हैं और ये भी यहीं सेंड करते हैं, दोनों मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी दोनों की। ठीक है, तो क्या बोला गया कि यार एक काम करो, इसको ना अलग रखो, 1.2 वाले वर्जन को अलग रखो कोड को, और 1 वाले वर्जन के कोड को अलग रखो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक काम करो कि सेंट्रल रिपोजिटरी जो है हमारी, क्या है, जो हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी है, यहाँ पर क्या करो, आप ब्रांचिंग कर दो। ब्रांचिंग मतलब पार्टीशन बना दो। ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया ब्रांच 1.1, ये आपका हो गया ब्रांच 1.2। ठीक है, तो ये आपका क्या किया आपने, यहाँ पर ब्रांच 1.1 वाला बना दिया। तो अब क्या होगा कि 1.1 वाला कोड जो आएगा वो ब्रांच 1 में आएगा, और जो आपका 1.2 वाला है वो ब्रांच 1.2 वाले में आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इन्होंने ब्रांचिंग बना लिया। अब ब्रांचिंग बना लिया, अब उसके बाद आगे क्या होगा, कल को मान लीजिए हमें 1.2 वाले वर्जन को सर्वर पे लाइव लेके जाना है। क्या करना है, 1.2 वाले सर्वर को लाइव लेके जाना, और सॉरी कोड को सर्वर पे लाइव करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जेनकिन सर्वर चल रहा होगा या तो फिर सीआई सर्कल चल रहा होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो जेनकिंस यूज कर रहे होंगे आप या फिर सीआई सर्कल यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आपका जेनकिंस है ये गिटहब के साथ इंटीग्रेटेड है। क्या है, गिटहब के साथ ये इंटीग्रेटेड है आपका जेनकिंस। ठीक है, अब ये जेनकिंस इंटीग्रेटेड है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ऑटोमेशन टूल भी लेना पड़ेगा। ऑटोमेशन टूल लेंगे तो ऑटोमेशन टूल में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप या तो एनसीवल यूज कर लो, या फिर एनसीवल यूज नहीं करना तो पाइथन की स्क्रिप्ट यूज कर लो, या फिर कुछ और यूज कर लो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एनसीवल यूज कर लिया। ठीक है, अब ये एनसीवल में क्या होगा, यहाँ पर आपका कोड आ जाएगा, कौन सा, वर्जन 1.1 वाला। ठीक है, 1.1। अब ये आ गया। अब उसके बाद ये क्या होगा कि ये यहाँ पर आपका डिप्लॉय करेगा। ठीक है, तो ये आपके चल रहे हैं सर्वर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका इंटरनेट वगैरह से कनेक्टेड है अगर, तो ये सारी चीजें आगे बैकएंड की प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं आगे बैकएंड की प्रोसेस नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि ये कैसे कर रहा है। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वीडियो को, जो कि डेवलपर बैकग्राउंड से, उनको इस तामझाम से मतलब ही नहीं है कि आगे क्या जा रहा है, लेकिन उनके लिए भी ये कुछ बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है गिटहब की, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से वर्क कर रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आती है कि सर आपने पिछले वीडियो में गिटहब बताया तो था, लेकिन थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते तो मजा आ जाता, है ना। तो कोई नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये गिटहब क्या है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अभी तक का जो पूरा प्रोसेस रहा, क्या किया हमने, एक या तो फिजिकल हार्डवेयर लेके आया या फिर वर्चुअल एएमआई और ईसी टू इंस्टांस क्रिएट किया एडब्ल्यूएस पे, वहां पर हमने गिट का पैकेट डाला और वहां पर सारी चीजें किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये सारी चीजें हम मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन गिटहब में क्या है, ये सारी चीजें आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि इसमें ऑटोमेशन मतलब ये पहले से बना बनाया हुआ है, जस्ट काइंड ऑफ जोमेटो या स्विगी। अगर आपको मैगी खानी है तो आपको खुद लाके बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑर्डर करो अपने जोमेटो से और आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से गिटहब बोलता है कि भाई तुमको ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है, रेपोजिटरी वगैरह। आप आओ यहाँ पर गिटहब में अपना अकाउंट क्रिएट करो। क्या करो, गिटहब में अपना अकाउंट क्रिएट करो और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर लो। तो गिटहब कुछ नहीं है, एक बना बनाया टूल से, बात खत्म। जस्ट काइंड ऑफ एडब्ल्यूएस डेवऑप्स या फिर एजोर डेवऑप्स समझ लो, जहां पर पूरी सर्विसेज आपको ऑलरेडी मिल रही है, आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो दोस्तों ये थे कुछ वर्ड्स और टर्म्स एंड
वर्क फ्लो, वर्किंग स्टाइल, जो कि गिटहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इतना शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई भी बंदा टच में मिले तो वो यही बोले कि मैं डेवॉप्स प्लस टेक्नोलॉजी से पढ़ के आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।